चैनल। मैं हूं डॉक्टर पृथ्वी पटेल और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फास्फोरस पर्सनालिटी। फ्रेंड्स, फास्फोरस का माइंड क्या होता है, जो फास्फोरस का पर्सन है उसकी पर्सनालिटी कैसी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें। फ्रेंड्स, प्रोफेसर जॉर्ज विथोल्कस बताते हैं कि जो फास्फोरस की जो पर्सनालिटी होती है वो डिफ्यूजन टाइप की पर्सनालिटी होती है, डिफ्यूज पर्सनालिटी होती है। तो फ्रेंड्स, हमको पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन का मीनिंग क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय का मीनिंग क्या होता है? तो डिफ्यूजन का मीनिंग होता है द स्टेट ऑफ बीइंग स्प्रेड आउट, राइट। तो वो बताता है कि स्प्रेडिंग आउटवर्ड इनटू द एनवायरनमेंट। जो फास्फोरस की जो पर्सनालिटी होती है वो ऐसी पर्सनालिटी होती है कि उसको जैसा भी एनवायरनमेंट मिलता है वो उसमें फैल जाता है, टू स्प्रेड आउट हो जाता है, राइट, एट द लेवल ऑफ मेंटल, एट द लेवल ऑफ इमोशनल, एट द लेवल ऑफ फिजिकल। फ्रेंड्स, वो बताते हैं कि फास्फोरस की पर्सनालिटी कैसे डिफ्यूज हो जाती है जो भी वो उनको एनवायरनमेंट मिलता है। जैसे कि स्मोक होता है वो एयर में कैसे स्प्रेड आउट हो जाता है, कैसे डिफ्यूज हो जाता है। जैसे टी बैग होती है वो वाटर में जब भी हम रखते हैं तो वो कैसे स्प्रेड आउट हो जाती है, वो कैसे मिक्स हो जाती है, राइट। उसको प्रोफेसर बोलते हैं कि ऐसी पर्सनालिटी होती है फास्फोरस की, डिफ्यूजन टाइप की पर्सनालिटी होती है। जो भी उसको जो एनवायरनमेंट मिलता है उसमें स्प्रेड आउट हो जाता है, घुल मिल जाता है, राइट। तो फ्रेंड्स, उसकी वो बोलते हैं कि जो डिफ्यूजन होता है वो तीनों लेवल पे होते हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली हमारे वो तीन लेवल है, फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल। तीनों लेवल पे फास्फोरस में डिफ्यूजन मिलता है। इसीलिए फ्रेंड्स, जो भी फास्फोरस का पर्सनालिटी होती है उसको जैसा भी एनवायरनमेंट मिलता है उसी लेवल पे आ जाती है उनकी एनर्जी, उसके इमोशंस, अवेयरनेस और इवन द ब्लड ऑफ फास्फोरस, राइट। वो बोलते थे कि जैसे अगर उसको स्प्रेड एनवायरनमेंट मिलता है तो उसकी एनर्जी, उसके इमोशन, उसकी अवेयरनेस वो लेवल पे आ जाती है। और उसको बहुत ज्यादा जॉली और हैप्पी एनवायरनमेंट मिलता है तो उसकी एनर्जी, उसके इमोशन, उसकी अवेयरनेस वो लेवल पे आ जाती है। मींस जैसा भी एनवायरनमेंट मिलता है वो उसमें डिफ्यूज कर जाता है, राइट, स्प्रेड आउट हो जाता है, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फास्फोरस में बहुत ही ज्यादा डिफ्यूजन होता है, कोई भी बैरियर नहीं होता है। जैसे ऐसे बहुत सारी पर्सनालिटी होती है मैथमेटिका में कि जैसे भी उनको एनवायरनमेंट मिले वो अपने अराउंड एक वॉल बना के रखते हैं। वो अपने इमोशन, अपने एनर्जी वो किसी के साथ शेयर नहीं करते, राइट। बहुत ज्यादा मिक्स नहीं हो पाते, बहुत ज्यादा एक अपने अराउंड एक वॉल क्रिएट करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रम ब्यूटी, राइट। तो वो अपनी ही दुनिया में मस्त है, उसके अराउंड वो अपनी वॉल बना के रखता है कि जिससे कोई अंदर ना आ पाए और वो बहुत ज्यादा किसी से कांटेक्ट ना कर सके, राइट। बट फ्रेंड्स, फास्फोरस में ऐसा नहीं होता। फास्फोरस में नो बैरियर होता है, मतलब कोई भी बैरियर नहीं रखता। जैसा भी पर्सन मिलता है, जैसा भी एनवायरनमेंट मिलता है उस लेवल पे वो आ जाता है, राइट। उसकी उस लेवल पे उसकी एनर्जी, उसकी इमोशन और उसकी अवेयरनेस रहती है, राइट। फ्रेंड्स, तो इसीलिए प्रोफेसर बताते हैं कि इसका ये नेचर है, इसकी वजह से फास्फोरस में बहुत ही ज्यादा इमोशनल वल्नरेबिलिटी होती है। फ्रेंड्स, वल्नरेबल टू ऑल टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस, राइट। वल्नरेबिलिटी का मीनिंग होता है कि कैपेबिलिटी ऑफ वुंडेड एट a लेवल ऑफ फिजिकल और इमोशनल और मेंटल, मींस कैपेबिलिटी ऑफ वुंडेड, राइट। तो वो उसको वल्नरेबिलिटी बोलते हैं। तो फास्फोरस में इसीलिए वो इमोशनल इतना ज्यादा वल्नरेबल है बिकॉज उसमें वो अपने अराउंड कोई बैरियर नहीं रखता है। जो भी पर्सन मिलता है उस लेवल पे आ जाता है, उसके साथ बहुत ज्यादा मिक्स हो जाता है, बहुत ज्यादा उसमें डिफ्यूज हो जाता है, राइट। तो हम देखते हैं कि ये डिफ्यूजन कैसे दिखने को मिलता है तीनों लेवल पे। तो फर्स्ट इज फिजिकल, सेकंड इज इमोशनल एंड थर्ड इज मेंटल। फ्रेंड्स, प्रोफेसर बताते हैं कि फिजिकल, तो फिजिकल में जो फास्फोरस का डिफ्यूजन देखने को मिलता है एज अ फॉर्म ऑफ हेमरेज, मतलब उसको कुछ भी लगता है वो बहुत ज्यादा उसमें ब्राइट रेड ब्लड निकलने लगता है, ब्राइट रेड ब्लड हेमरेज देखने को मिलता है। इस तरह से इतना ज्यादा हैवी हेमरेज होता है कि ऐसा लगता है कि जो भी ब्लड है वो डिफ्यूज होता है सराउंडिंग टिश्यू से, राइट। तो वो उसको बोलते हैं फिजिकली डिफ्यूजन। सेकेंड इज इमोशन। फ्रेंड्स, को कोई भी पर्सन मिलता है या स्ट्रेंजर मिलता है या उसका फ्रेंड्स होता है, उसके साथ अपना पूरा इमोशंस शेयर करता है, उसके जो भी कंसर्न होते हैं उसके इमोशंस लेता है और उसके साथ बहुत ज्यादा मिक्सिंग नेचर और बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड होता है, राइट। बहुत ज्यादा इमोशनल शेयर करता है, राइट। तो कंटेंट
कैन नॉट कंटेन देयर इमोशंस, राइट। मीन्स कि अपने जो इमोशन है उसको वो लिमिट में नहीं रखता। कंटेंट का मीनिंग है लिमिटेशन, राइट, लिमिट में रखना। तो वो अपनी इमोशन को कंटेंट में नहीं रखता, बहुत ज्यादा उस पर्सन के साथ इमोशनली अटैच होता है, बहुत ज्यादा उसके साथ इमोशनली डिफ्यूज हो जाता है, राइट, और फ्रीली गो आउट टुवर्ड्स अदर। कोई भी पर्सन हो, इवन स्ट्रेंजर को भी वो इतना ज्यादा इमोशनली इमोशंस अपना शेयर करता है, राइट, तो उसको बोलते हैं इमोशनली डिफ्यूजन। सेकेंड इज द मेंटल। फ्रेंड्स, मेंटल लेवल पे भी उसमें डिफ्यूजन देखने को मिलता है। कैसा कि फॉरगेट हिमसेल्फ, मींस वो कोई भी चीज पे इतना ज्यादा खो जाता है, इतना ज्यादा खो जाता है कि वो अपने खुद की सेल्फ को भी भूल जाते हैं, राइट। फॉरगेट हिमसेल्फ, अवेयरनेस, राइट, वो उसकी जो अवेयरनेस है वो इस चीज के साथ मिक्स हो गई है, राइट, तो वो उसको बोलते हैं मेंटली डिफ्यूजन। वो कोई भी काम करता है उसमें खो जाता है, राइट, फॉरगेट हिमसेल्फ, राइट, उसकी जो अवेयरनेस है बहुत ज्यादा डिफ्यूज होती है। अवेयरनेस दैट इज टू डिफ्यूज और अनफोकस, मीन्स जो भी करता है उसमें खो जाता है, उसको पता नहीं लगता, उसकी मेंटल, उसकी इमोशन, उसके फिजिकल, तीनों लेवल पे ये डिफ्यूजन देखने को मिलता है। चाइल्ड, एज अ फॉस्फोरस चाइल्ड होता है, वो कैसा होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं, उसका क्या नेचर होता है एज अ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का चाइल्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा ओपन, वार्म, बहुत ज्यादा अफेक्शनेटेड होता है, आउटगोइंग, अफेक्शनेटेड, आर्टिस्टिक, राइट, वो आर्टिस्टिक पर्सनालिटी होती है, हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, रिफाइंड होती है, वेरी सेंसिटिव टू ऑल इम्प्रेशंस, इम्प्रेशनेबल, मीन्स वो आपकी क्लिनिक में अगर फॉस्फोरस चाइल्ड आता है तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा इंप्रेशनेबल है, अफेक्शनेटेड है, वार्म पर्सनालिटी है, राइट, एफर्टलेसली मैनिफेस्टेड विदाउट मच रिजर्व, राइट। कुछ बच्चे आते हैं हमारे क्लिनिक में तो वो इतना ज्यादा ओपन नहीं हो पाते, राइट, अपनी मम्मी के और अपने पापा के साथ रहते हैं, कोई भी हमारे साथ बात नहीं करते, हम जब भी उनको क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो हमारे साथ आई टू आई कांटेक्ट नहीं करते, राइट, बहुत ज्यादा रिजर्व पर्सनालिटी होती है। बट फ्रेंड्स, फॉस्फोरस का चाइल्ड होता है वो बहुत ज्यादा ओपन होता है, अफेक्शनेटेड होता है, राइट, वो आई कांटेक्ट भी करेगा और अच्छी स्माइल देख के सारे आंसर देते हैं, राइट, जब भी हम उनको क्वेश्चंस पूछते हैं। तो फॉस्फोरस के चाइल्ड बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। बहुत फ्रेंड्स, आप उनके पेरेंट्स को पूछेंगे कि ये आपकी केयर करता है तो बोलेंगे बहुत ज्यादा केयर करता है, राइट। घर में कोई भी पर्सन हो उसके साथ बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड होता है, उनकी केयर करता है, बहुत ज्यादा अफेक्शनेटेड होता है, राइट। और फ्रेंड्स, फॉस्फोरस के चाइल्ड में एक और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, वो है टच डिजायर। फ्रेंड्स, जब भी ये फॉस्फोरस का चाइल्ड ग्रो होकर एडोलेसेंस फेज में आता है तो फ्रेंड्स उसके टिपिकल जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो अपीयर होता है। फॉस्फोरस का जो एडोलेसेंस का जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो बहुत ज्यादा लीन, थिन, फेयर होते हैं। अगर वो फीमेल होते हैं तो हैविंग द सिल्की हेयर, ब्लू आईज, लीन, थिन, राइट, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लुक होता है उनका, और उनके जो ग्रोथ स्पॉट है वो बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, वो बहुत ज्यादा हाइटेड और इजीली नैरो चेस्टेड पर्सन होते हैं, राइट। तो फिर एज एडोलेसेंट में वो बहुत ज्यादा वार्म पर्सनालिटी होती है, अफेक्शनेटेड होती है, बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी होते हैं, उसके एक दो फ्रेंड नहीं होते। जैसे नाइट्रोमे को पूछा जाए कि आपके कितने फ्रेंड्स हैं तो वो बोलेंगे एक या दो मैक्सिमम, बट फॉस्फोरस में तो बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, बिकॉज they desire affection, they desire warmth, right, they desire affection, sympathetic, बहुत ज्यादा उनमें सिंपैथेटिक होती है, बहुत ज्यादा सिंपैथी होती है। अगर कोई पर्सन आता है और वो अपना दुख शेयर करता है तो फॉस्फोरस वो बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक हो जाते हैं, उस लेवल पे वो उसके इमोशन आ जाते हैं, उसकी एनर्जी आ जाती है, राइट, वो दुख फील कर सकता है सामने वाले पर्सन का, इतना ज्यादा इमोशनली वो कनेक्ट करता है। वो एंजॉय कंपनी, दे डिजायर कंपनी, राइट, उनको कंपनी चाहिए, उनको अपने अराउंड लोग चाहिए जिसके साथ वो बात कर सके, राइट, उनके अंदर की जो एनर्जी है वो स्प्रेड कर सके, राइट, दे एंजॉय कंपनी, दे लव कंपनी। और फ्रेंड्स, ऐसे पर्सन की कंपनी भी हमको भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, बिकॉज दे आर ट्रूली इंटरेस्टेड इन आवर थिंग्स, राइट, दे आर ट्रूली इंटरेस्टेड इन आवर मैटर। कोई भी पर्सन आता है, उसका फ्रेंड्स आता है, उसकी पर्सनल कंसर्न लेके आते हैं, तो भी फॉस्फोरस उसमें ट्रूली इंटरेस्ट लेता है और उसको बताता है, उसके सॉल्यूशन देता है, राइट। दे आर नॉट फेक पर्सन, दे आर ट्रूली इंटरेस्टेड, दे आर ट्रूली सिंपैथेटिक, हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, रिफाइंड पर्सनालिटी होती है, दे आर हैविंग नो सीक्रेट्स, राइट, वो अपने पास कुछ भी नहीं रखते, जो भी चीज होती है वो सामने वाले पर्सन को बता देते हैं, बहुत ज्यादा अफेक्शनेटेड होते हैं, ट्रूली इंटरेस्टेड होते हैं। इवन फ्रेंड्स,
they are sympathetic for stranger also, they are affectionately for stranger also, right? Friends के साथ तो होता ही है, अपने जो फ्रेंड्स है उसके साथ सिंपैथेटिक होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, ट्रूली बहुत ज्यादा अफेक्शनेट होते हैं, बट फ्रेंड इवन फॉर द स्ट्रेंजर आल्सो दे आर सो अफेक्शनेटेड, सो वार्म, सो ट्रूली इंटरेस्टेड, राइट? फ्रेंड्स नेक्स्ट इज जब भी फॉस्फोरस अपने क्लिनिक में आएगा पेशेंट बन के, तो उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगी? तो जब भी फॉस्फोरस पर्सनालिटी आती है एज अ पेशेंट बन के क्लिनिक में, तो उसमें बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं, कैसे बिहेव करेगा वो क्लिनिक में। तो फ्रेंड्स दे आर एंजॉयबल, दे आर एंजॉयबल पेशेंट। ऐसे पेशेंट आते हैं तो अपने को बहुत अच्छा लगता है क्लिनिक में, राइट? दे आर वेरी इंप्रेशनेबल, दे आर ट्रस्टी पेशेंट, राइट? बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो डॉक्टर और फिजिशियन पे ट्रस्ट नहीं करते, बट फॉस्फोरस का जो भी पर्सन आता है, फॉस्फोरस का जो भी पेशेंट आता है, वो डॉक्टर पे ट्रूली 100% ट्रस्ट करता है, राइट? वो फिजिशियन को रिस्पेक्ट देता है, वो फिजिशियन की जो भी बात बोलते हैं उसको अच्छी तरह से वो फॉलो करते हैं, उसमें बिलीव रखते हैं, राइट? दे आर फॉलो विलिंगली, बिलीव्स इन द फिजिशियन, राइट? बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड बताते हैं, राइट? और उनको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है कुछ। फ्रेंड्स फॉस्फोरस में बहुत ज्यादा मार्क है एंजाइटी अबाउट द हेल्थ, दे आर प्रीडिस्पोज्ड टू एंजाइटी। छोटी छोटी बात में हेल्थ को लेके वो बहुत ज्यादा एंशियस हो जाते हैं, राइट? बट कम्युनिकेट इजीली बाय द जस्ट अ फ्यू रीएश्योरिंग वर्ड्स। फिजिशियन ऐसा बोलता है कि कोई बात नहीं, आपको ठीक हो जाएगा, तो वो अच्छी तरह से फिजिशियन पर बिलीव करते हैं और वो रिलैक्स हो जाते हैं कि नहीं, डॉक्टर ने बोला है कि ठीक हो जाएगा तो फिर ठीक हो जाएगा, राइट? ठीक हो जाएगा। तो उनकी जो एंजाइटी है बहुत ज्यादा है, बट वो रिलीव हो जाती है। जो भी फिजिशियन बोलते हैं कि नहीं आपको ठीक हो जाएगा, तो वो ठीक हो जाती है, ऐसा वो सोचते हैं। एज अ फ्रेंडली वो बिहेव करते हैं, दे फिजिशियन को भी एज अ फ्रेंड कंसर्न करते हैं, शेकिंग हिज हैंड वार्मली, राइट? आते ही अगर सेम जेंडर का फिजिशियन हो तो वो शेक हैंड करते हैं, राइट? सिटिंग फॉरवर्ड। फ्रेंड्स ये बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। जब भी पेशेंट आता है तो उनको हमको ऑब्जर्व करना होता है, वो कैसे बैठता है, कैसे बातें करता है, उनकी स्पीच कैसी होती है, वो कैसे अपने जो भी सिम्टम्स है वो बताता है, राइट? तो जो फॉस्फोरस का पेशेंट होता है वो आगे की तरफ से बैठता है। क्यों? फ्रेंड्स ऐसा होता है बॉडी लैंग्वेज में कि कोई भी पर्सन बैठा है चेयर में, तो अगर वो आगे की तरफ लीन होके बैठा है तो दे आर ट्रूली इंटरेस्टेड इन अवर मैटर, राइट? दे आर ट्रूली इंटरेस्टेड इन फिजिशियन, राइट? और सामने वाले पर्सन जो भी बात बताते हैं दे आर ट्रूली इंटरेस्टेड इन दैट। अगर ऐसे पीछे होके बैठता है, राइट, तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन फिजिशियन, राइट? जो भी बात बोलते हैं वो उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते, इसलिए ऐसे पीछे होके बैठता है। बट जो फॉस्फोरस का पेशेंट है वो सिटिंग फॉरवर्ड ऑन द चेयर, राइट? और हैविंग द टच डिसऑर्डर, जिसमें मैंने आपको बताया कि उसकी जो अवेयरनेस होती है वो डिफ्यूज होती है, राइट? दे आर नॉट दे आर डिस्ट्रैक्टेड, दे आर डिफ्यूज, राइट? जो उसकी अवेयरनेस होती है वो आपको कैसे पता चलेगा कि फॉस्फोरस में जो ये अवेयरनेस है वो डिफ्यूज होती है? फ्रेंड्स ऐसा इससे ये होता है कि दे आर इजीली स्टार्टल। स्टार्टल का मीनिंग क्या होता है कि जैसे कि कोई पर्सन अपना काम कर रहा है, राइट? और कोई भी अचानक से आवाज आ गई या किसी ने डोर नॉक कर दिया, तो जैसे आवाज आती है जैसे वो वाइब्रेट हो जाता है ना, उसको हम बोलते हैं स्टार्टल, राइट? तो फॉस्फोरस में ये टेंडेंसी देखने को मिलती है, इजीली स्टार्टल by the small noise, right? They are easily startled। ऐसा कब होता है? ऐसा हम स्टार्टल कब होंगे? जब भी हमारा जो अवेयरनेस होती है, जो हमारा फोकस होता है वो किसी चीज में लगा है या किसी भी चीज में है, जब भी हम पूरी तरह से अवेयर नहीं है, राइट? तो अगर हमको अवेयरनेस है तो कोई भी बोलेंगे तो हमको स्टार्टल नहीं होगी, बट जब भी हमारा कंसंट्रेशन किसी भी चीज में लगा है या डिस्ट्रैक्टेड है, तब जब भी कोई आवाज ले तो हम स्टार्टल हो जाते हैं, राइट? तो दे आर इजीली स्टार्टल बिकॉज उसकी जो अवेयरनेस होती है वो डिफ्यूज। दे आर द डे ड्रीमर्स। डे ड्रीमर्स मीन्स कि उनकी जो कंसंट्रेशन होता है, उसका जो फोकस होता है वो डिफ्यूज होता है, वो अवेयर नहीं होती अपनी सराउंडिंग से, इसीलिए उनको बोलते हैं डे ड्रीमर। और वो कोई हॉर्न बजा दे या स्लैमिंग द डोर कर दे या बर्स्ट ऑफ थंडरस्टॉर्म, ऐसा बहुत फॉस्फोरस में मार्क है कि फियर ऑफ थंडरस्टॉर्म होता है। ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म दे आर स्टार्टल विद ईच नॉइज। जब जितनी बार नॉइज
नॉइस आता है उतनी बार वो उसको स्टार्टेड होते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस। आज के वीडियो में हमने देखा कि इन जनरल फास्फोरस की पर्सनालिटी कैसी होती है। फ्रेंड्स ये पार्ट 1 था। सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो भी फास्फोरस की पर्सनालिटी में स्टेजेस आते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे कैसे फास्फोरस की जो पर्सनालिटी है वो स्टेज 1 से स्टेज 4 तक जाती है और क्या क्या उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं और किस स्टेज में फास्फोरस की पर्सनालिटी हमारे पास आ सकती है, राइट। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए। अभी तक फ्रेंड्स आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स स्टे सेफ, स्टे विथ होम्योपैथी। थैंक यू फ्रेंड्स।